हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे जो कि बहुपद का है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें यक्स स्क्वायर है उसी का गुणांक ज्ञात करना है। गुणांक मतलब जो यक्स स्क्वायर के साथ जिस पद का गुणा हुआ है वही उसका गुणांक होता है। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर पहला लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 2 + यक्स स्क्वायर + यक्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना है 2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखते हैं कि जो हमारा यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर में यहाँ पे अगर देखें तो किस संख्या का गुणा हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन हम यहाँ पे मानते हैं कि जो हमारा वैल्यू होता है, कोई भी वैल्यू हो, जैसे यक्स हुआ तो इसका मानते हैं कि यहाँ पे 1 का इंटू हुआ रहता है। मानते नहीं मतलब यहाँ पे होता ही है 1 का इंटू। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो कितना है 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2 माइनस यक्स स्क्वायर + यक्स क्यूब है। अब हम कहें यहाँ पे कि यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे हमारा +1 था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं -1 है। 1 का गुणा तो है ही, लेकिन साथ में वैल्यू क्या है माइनस में, अर्थात हम लिखेंगे जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो कितना होगा, वो -1 होगा। ऐसे ही हम जब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो यहाँ पे क्या है π/2 यक्स स्क्वायर + यक्स। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू क्या लिखी गई है π/2, यही π/2 हमारा यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका कितना π/2। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलती होगा, यहाँ पे हमारा यक्स स्क्वायर है। अब हम आपसे पूछे कि जो √2 यक्स स्क्वायर -1 है, अब इससे हम पूछे कि यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू हमारी क्या लिखी गई है √2, अर्थात यहाँ पे जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वह कितना होगा √2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक उदाहरण दीजिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 35 घात के द्विपद, सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि द्विपद और एकपदी घात क्या होती हैं। द्विपद मतलब जिसमें 2 पद होते हैं, और एकपदी मतलब जिसमें 1 पद होता है। पद मतलब जैसे हम यहाँ पे अगर द्विपद की बात करें, जैसे यक्स + 1 हुआ, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये 2 पद है, एक पद ये और एक पद ये। तो यही हमको बताना है कि 35 घात मतलब ऐसी कोई संख्या लें जिसका जो घात हो, जिसका जो पावर हो कितना हो, वो 35 होना चाहिए, और द्विपद होना चाहिए, अर्थात उसमें 2 पद आने चाहिए। ऐसे करके 2 पद आए, लेकिन जो इसकी पावर हो वो कितना हो 35 हो। अब देखिए हम कोई भी मान सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लिख लें 2y के पावर 35, हम y की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, A B C। अब देखिए यहाँ पे +1 कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 35 घात के द्विपद अर्थात 2 पद है और घात कितना है 35। अब यहाँ पे दूसरा जो कर रहा है कि 100 घात के एकपदी है। एकपदी मतलब 1 पद होने चाहिए, जैसे यहाँ पे हम बताएं आपको 2 पद, वैसे यहाँ पे क्या हो 1 पद हो, अर्थात 100 घात मतलब ऐसा कोई वैल्यू हो जिसकी घात कितनी है 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि 3y के पावर 100। यहाँ पे देखिए 1 पद तो है ही y है और 100 घात है हमारा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिए हैं, क्या कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें यहाँ पे बहुपद दिए गए हैं, अब इसकी हमें घात लिखना है कि सर्वाधिक घात क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ी अगर घात देखिए तो सबसे बड़ी घात किसकी है, यहाँ पे देखिए x³ है मतलब 3, और यहाँ पे देखते हैं तो यक्स स्क्वायर मतलब 2 और यक्स के पावर 1। अब देखते हैं यहाँ पे अगर सबसे बड़ी घात किसकी, मतलब यहाँ पे कह रहा है बहुपद की घात, अर्थात आपको सबसे बड़ी घात ज्ञात करना है, सबसे बड़ी घात है।
तो यहाँ पे अगर हम पूछे आपसे तो सबसे बड़ी घात किसकी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे बड़ी घात हमारी जो है वो 3 है। ऐसे अगर इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें क्या है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 4 की पावर 0, इसकी घात बड़ी नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। अच्छा वाई की पावर 2 है, 2 का मतलब ये वैल्यू बड़ी है, अर्थात हम इसमें का सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे घात का मान कितना है। ऐसे इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हम 3 में देखिए तो यहाँ पे क्या है 5t माइनस रूट 7, इसके घात देखेंगे तो 1/2 है, क्योंकि जब रूट हटेगा तो इसके पावर 1/2 आएगा, मतलब 1/2 आएगा। और यहाँ पे देखते हैं 5t की पावर 1, अर्थात हम आपसे पूछे कि 1 बड़ा है कि 1/2, तो आप कहेंगे कि 1 क्या है, बड़ा है। अर्थात हम इससे पूछे कि इसकी जो घात है सबसे बड़ी वो कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, 3 की पावर 0 है, इसका मान देखिए यहाँ पे 3 की पावर 0 है, अर्थात इसकी जो घात है वो कितनी है, 0 है। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 लिए हैं, क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, रैखिक मतलब एक चर वाले, और कौन कौन द्विघाती हैं, द्विघाती मतलब 2 घात वाले, और कौन कौन त्रिघाती हैं मतलब 3 घात वाले। अब देखिए हमें ये बताना है कि कौन रैखिक है। तो देखिए हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हम घात देखते हैं। घात का मतलब आपको हम बता दें पावर होता है, किसी भी संख्या का पावर मतलब उसकी वैल्यू। यहाँ पे देखते हैं कि यक्स स्क्वायर प्लस यक्स है, इसका मतलब जो हमारी घात पूछ रहा है वो यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम लिखते ये रैखिक है, रैखिक मतलब 1 घात वाली, और द्विघात मतलब 2 घात वाली। वैसे यहाँ पे त्रिघात मतलब 3 घात वाली। तो यहाँ पे कौन, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी घात है सबसे अधिक वो कितनी है, 2 है, अर्थात हम लिखेंगे क्या है, ये द्विघातीय बहुपद है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे हमारी जो घात सबसे अधिक है वो 3 है। घात तो 1 और 3 दोनों है, लेकिन सबसे अधिक घात हमें कंपेयर करना है, तो सबसे अधिक घात कितना है, 3, अर्थात ये जो हमारी बहुपद है वो कितनी है, त्रिघातीय बहुपद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, अर्थात सबसे अधिक घात किसकी है, y की, क्योंकि इसकी सबसे अधिक घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारी कौन सी घात वाली बहुपद है, ये द्विघातीय बहुपद है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1 की पावर 0 है और x की पावर 1, 0 बड़ा है कि 1, तो आप कहेंगे 1 बड़ा है, अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये जो हमारी घात वाली बहुपद है वो क्या है, रैखिक है। अब यहाँ पे देखिए 3t, इसका मतलब यहाँ पे जो घात है वो 1 है, 3 यहाँ पे t की पावर 1 है, तो ये कौन सी बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है। यस आर स्क्वायर, यहाँ पे हम आपसे कहें ना कि यहाँ पे यस टी कुछ भी हो सकता है, तो आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे जो घात है वो 2 है, और 2 का मतलब हम आपको क्या बताएं हैं कि ये द्विघातीय है। द्वि मतलब 2, घातीय जोड़ लीजिए, घात है तो घातीय हो जाएगा, पद होता तो पद ही हो जाता। और यहाँ पे देखिए 7x³ है, तो यहाँ पे जो 3 है यही क्या है, इसका घात है, अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है, हमारी त्रिघाती। त्रिघाती मतलब 3 बोलते हैं ना 3, तो वैसे त्रिघाती, ऐसे आप याद कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब एक्सरसाइज 2.2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी आई है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें।